डन। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है संघर्ष आईएएस दिल्ली एकेडमी में। और हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर आईएएस एग्जाम या यूपीएससी कोचिंग। सबका सपना होता है, सबका सपना ही नहीं, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ड्रीम होता है, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके क्या नेगेटिव पहलू होते हैं, इसके क्या पॉजिटिव पहलू होते हैं, क्या सभी तैयारी करने वाले लोग आईएएस बन जाते हैं, अगर आईएएस नहीं बन पाते हैं तो वो क्या बन पाते हैं। दूसरा, जो लोग कोचिंगों में लाखों लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी आती है हर साल मात्र आईएएस की लगभग 100 या 150 के करीब, उन सबका क्या होता है। अधिकतम 100 आती है। ठीक, हाउ टू प्रिपेयर, ये हमारे आज सिलेबस का ही हिस्सा है। कैसे आईएएस एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, सबसे पहले वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, जिन्होंने अभी अभी 12th किया, दूसरे जो लोग यूजी कर चुके हैं, जिनका बीए फाइनल है, बीएससी फाइनल है या फाइनल हो चुका है, वो लोग, फिर उनकी उम्र हम लोग मान सकते हैं कि 20 से 22 साल के बीच होगी। ठीक, इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ चुके हैं और उन्होंने क्लियर कर लिया है, वो तैयारी कैसे करें। तो उनकी उम्र जाहिर सी बात है कि कम से कम 25 से 28 साल के बीच होगी। तो वो तैयारी करें या ना करें, इन सब की बात हम लोग आराम से बैठकर बात करने वाले हैं। नहीं, मैं तो खड़ा रहूंगा, आप लोग बैठकर अपने मोबाइल पर देखिए इस बात को। सबसे पहला पॉइंट कि ये आईएएस का एग्जाम क्या है, बात करेंगे अगली अगली कड़ी में, लेकिन पहले बात करते हैं कि जो लोग इंटर में है वो लोग क्या करें। अगर वो लोग, इनका इंटर हो गया, उनकी उम्र है इस समय 15 से 16 साल और इसमें मांगते हैं ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है, यानी 12 माह आपने कर लिया है और प्लस 3 साल अभी आपको और देना है। तो इस 3 साल की तैयारी के लिए, इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास अगर 3 साल है तो ये ज्यादा नहीं है। आप जल्दी तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आपने तैयारी 16 साल की उम्र में शुरू कर दी है तो आप मान लीजिए कि आपकी ये तैयारी 20 साल की उम्र में जाकर के पूरी होगी। वो भी पूरी तो वो भी नहीं मानता जिसका सिलेक्शन हो जाता है। आपके पास 4 साल है तैयारी करने के लिए, उसके बाद में ही आपको ये गाड़ी मिल पाएगी जिसमें ऊपर लाल बत्ती होगी। ध्यान रखें इस बात का। तो इसको अगर प्राप्त करना है तो कुछ रणनीतियों को देखना होगा, जिन रणनीतियों की, जिस स्ट्रेटेजीज की बात हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, ये बेस्ट टाइम है, इसके हम लोग सबसे बेस्ट अपॉर्च या चांस बोलते हैं। ऐसे बच्चे जो 12th से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, उनके आईएएस बनने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, दूसरा, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो क्या करें। वो तैयारी करना शुरू करेंगे, लेकिन कब से पता है? आज से, अभी से, जस्ट नाउ। अगर आपका सपना है आईएएस की तैयारी करना, यूपीएससी को क्रैक करना, ध्यान रखें ये चीजें आपको वो व्यक्ति ज्यादा बताएगा जिस व्यक्ति ने इस चीज का अनुभव किया हो। जो व्यक्ति इस मामले में फेल हो चुका हो वो आपको ज्यादा बेहतर बताएगा, और ये अनुभव मेरे पास है, इसका भुक्तभोगी हूं मैं। आईएएस एक भंवर है, बात करेंगे इस बारे में अभी हम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करें? जाहिर सी बात की पहली बात तो आपके पास जॉब मिल गई है तो वही करो, क्यों दूसरे का मौका छीन रहे हो। पहले तो आपने किसी और की छीन, मतलब अपनी, चलो जो करनी थी कर ली, अब उसके चक्कर में पता लगा आपका प्रीत निकल जाएगा, मेंस हम कभी निकाल ना पाओ। लेकिन 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 भाई सपना है, हम तो तैयारी करेंगे। ठीक है, करो। अगर आपकी उम्र 25 से 28 के बीच है तो, अगर आप 28 के हैं तो आपके पास केवल 4 साल है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपके पास प्लस 3 साल और है। और इस तैयारी के लिए आपके लिए 4 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 4 साल। जो लोग कहते हैं ना कि आओ 6 महीने में आपकी हम तैयारी कर देंगे, कुछ ना होता 6 महीने से, कुछ भी नहीं होता 6 महीने से। लोग बकवास है कितनी बड़ी बड़ी कर दें,
कुछ लोग दावा ठोक सकते हैं कि मैं तैयारी करा सकता हूं विद इन 6 मंथ, बट दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। अब पॉइंट यह आएगा कि तैयारी कैसे करें। क्या हम किसी कोचिंग का सहारा लें या हम किसी प्रकार से सेल्फ स्टडी करें? तो यहां पर कई सारे पहलू आ सकते हैं। पहला, कोचिंग करें, कोचिंग की हेल्प लें, या हम सेल्फ स्टडी करें। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गाइडेंस, और गाइडेंस कंपलसरी है, जो जल्दी नहीं मिलती है। कोचिंग वाले अपना सिस्टम बताते हैं, जो लोग एग्जाम क्रैक कर लिए वो अपना सिस्टम बताते हैं। जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक कर लिए वो तो ये कहते हैं, अरे मैंने 6 महीने तैयारी की थी, कुछ नहीं होता है, मैंने बस यहां भी थोड़ा सा देखा, यहां थोड़ा सा देखा, मेरा हो गया। जबकि उसकी, चाहे अगर कोई ईमानदारी से बताए तो कम से कम उसने 5 से 6 साल तैयारी की है, कम से कम। कोई भी आईएएस वाला अगर ईमानदारी से बता दे जिसका सिलेक्शन किया है, उसने कम से कम इतनी तैयारी किया है। तो पहला पॉइंट, कोचिंग, यह कंपलसरी नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, सेल्फ स्टडी तब भी करोगे जब कोचिंग करोगे, और सेल्फ स्टडी तब भी करोगे जब कोचिंग नहीं करोगे। दोनों मायने क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे हम लोग। पहले समझते हैं कि आखिर आईएएस क्या है। आईएएस एक ड्रीम है जो सबका है। एवरी इंडियन वांट्स दिस जॉब, दिस टाइप ऑफ जॉब। आईएएस एग्जाम एक समुद्र है, महासागर है। सागर नहीं है, सी नहीं है, दिस इज ओशियन, पैसिफिक ओशियन। इसकी तैयारी में आप सोच समझकर घुसे। पहला, कौन कौन इसमें घुस सकते हैं? व्हाट इज योर इकोनॉमिक कंडीशन? पापा की दिहाड़ी है 500 रुपए पर डे की। इसके अलावा और कोई अगर आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है तो सबसे पहली बात तो इस एग्जाम की तैयारी को आप भूल जाओ। केवल सेल्फ स्टडी से भी काम नहीं चलता है, बहुत सारे मटेरियल चाहिए, बहुत सी चीजें ऐसी चाहिए जो आप खरीदोगे। जो कर रहे हैं उनसे पूछो, जो घुसे हैं इसमें उनसे पूछो, उनकी हालत खराब है। 10-10 साल हो गए तैयारी करते हुए और अभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। लेकिन अगर आपके यहां पर ज्यादा नहीं तो अगर 30 से 40 हजार रुपए महीने भी अगर आ रहा है तो आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा पॉइंट आप कहोगे ऑटो वाले का बेटा आईएएस बन गया। अरे कहीं नहीं बन गया आईएएस। वो जो ऑटो का जो ऑटो चलाने वाला जो बेटा था ना, उसके 4, 5, 10 ऑटो और चल रहे थे, उसने खरीद के किराए पे लगा रखे थे, तो वो कहलाया आईएएस। और ऑटो वाले का बेटा, आपको कहे नहीं, फार्मर का बेटा बन जाता है। फार्मर, भैया फार्मर का मतलब गरीब ही नहीं होता है। हमारे यहां फार्मर हैं, 250-250 एकड़ जमीन है उनकी। अब 250 एकड़ जमीन को अगर आप इंटू 6 से गुणा कर दोगे ना तो बहुत बैठेगा। 1500 बीघा जमीनें हैं किसानों की। अब कुछ तो किसान ऐसे हैं यूपी में जिनकी जमीनें 1-1 हजार बीघा हैं तो वो भी किसान। तो जिस किसान का बेटा बना, जो आपने सुना है पिछली बार से, जो पिछली बार में जो आया था सेलेक्ट हुआ था, उसकी जमीन बहुत थी, हमारे से 10-20 लोग बनेंगे उसमें। तो सबसे पहले आपकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखो। अगर आपकी व्यवस्था ठीक है तो आप इस भंवर में घुस जाओ, वरना कोई या तो अपनी जॉब ले लो कोई छोटी सी, जिन्हें बंडे एग्जाम कहते हैं, या फिर अपना बिजनेस करो। क्योंकि आप आईएएस की तैयारी करके सिर्फ कोचिंग का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। मुखर्जी नगर का हाल बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा जस्ट। योर मेंटली सिचुएशन कैसी है। अब पता चला कि मन
सपना बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तैयारी मत करो। अगर पढ़ाई में अच्छा मन लग रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, मेथड ऑफ स्टडी। अगर आप रटने वाले व्यक्ति हैं तो इस एग्जाम को भूल जाइए। अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तभी आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की सोच सकते हैं। दूसरा सबसे जो खास पॉइंट है मेरा, वो है कि आपका मीडियम क्या है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तभी आप इसकी तैयारी कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले का स्कोप समझ लो, इंग्लिश मीडियम है, आपने आधी लड़ाई जीत ली। हिंदी मीडियम वाले के लिए तो ये 1.5 गुना लड़ाई हो जाती है। जो खुद की लड़ाई वो तो 100% देता है तो काम हो जाता है इंग्लिश वाले का, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को 150% देना पड़ेगा, तो वो सोच सकता है कि वो इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा। और अगर उसने इंटरव्यू अपना हिंदी में ही दिया है तो यकीन मानिए सिलेक्शन उसका नहीं होगा। अब अगर एक व्यक्ति का सिलेक्शन अगर हो जाता है हिंदी मीडियम से 50वीं रैंक 100वीं रैंक से, तो क्या मान लो कि उसका सिलेक्शन हो गया है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई है उसको? जो उसको दिक्कत हुई है वो उसने झेली है। और हिंदी मीडियम वालों का भी सिलेक्शन तभी होता ना जब उसके घर में और भी बहुत सारे लोग या तो गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं पहले से ही, या फिर लोगों का आना जाना होता, मोटिवेशन उससे मिलता रहता है। हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आईएएस के बारे में तैयारी करने की ना सोचें। बर्बाद होना है तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे मालूम है इस देश की सच्चाई क्या है। वो कहोगे ना कि भरे बैठे हो, हाँ भरे बैठे भैया, भुक्तभोगी हैं। हिंदी मीडियम वालों का हाल क्या होता है, मुखर्जी नगर में पढ़े हिंदी माध्यम की कोचिंग में जाके देखो। मेरी बैच में मैंने तैयारी की थी 2017-18 में, मेरी कोचिंग के बैच में भाई साहब 750 बच्चे थे, और उस 750 बच्चे में से मैंने केवल 2 को सुना है जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब 750 बच्चे, और ऐसे बैच लगते थे दिन भर में कई। ये तो सिर्फ एक बैच था, और एक बार में 3 से 4 बैच लगते थे इकट्ठे। इसका मतलब यह कि एक कोचिंग में कम से कम एक दिन में तो 5000 बच्चा पढ़ने आता है। 5000 एक कोचिंग में, और सैकड़ों कोचिंग है मुखर्जी नगर में। बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम सुन के चले मत जाना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आगे एक पॉइंट की बात करते हैं। मीडियम आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर नहीं है इंग्लिश तो भाई साहब इंग्लिश को समझना शुरू कर दो अगर आईएएस बनना है तो। दूसरा, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस जानना। आपको बताऊंगा पूरा सिलेबस, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में, इसका सिलेबस क्या होता है। जितने भी आपने आज तक सब्जेक्ट पढ़े हैं सबसे कुछ ना कुछ आता ही आता है, और ऐसे आता है कि पता नहीं कैसे आता है, डीपली पढ़ना पड़ता है। इज कोचिंग कंपलसरी? नो, कंपलसरी है केवल गाइडेंस। दूसरी बात है तो फिर तैयारी कैसे करें, बताते हैं ना कैसे तैयारी करेंगे। आप किसी बड़ी कोचिंग का नाम सुन के उसके पीछे मत भागिए। कोई भी कोचिंग अगर 1 लाख से ऊपर आपसे पैसा मांग रही है तो आप कोचिंग नहीं कीजिए। वहां पर आपको ऑप्शनल की फीस सहित अगर आपसे कोई 1 लाख रुपए ले रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल सहित। कोई भी अगर प्री मेंस की तैयारी आपसे 50,000 से 70,000 के बीच में अगर पैसे आपसे ले रहा है ऑफलाइन कोचिंग के, तो आप चले जाए। क्योंकि जो बहुत बड़ी कोचिंग है, मैंने बहुत जो भारत की सबसे टॉप कोचिंग है, जिसे लोग मानते कि ये टॉप की कोचिंग है हिंदी माध्यम की, मैंने वहां कोचिंग की है। और वो टॉप की कोचिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। 22 महीने की कोचिंग हुई थी वहां पर, और 22 महीने में आप मुखर्जी नगर में अगर रहोगे ना तो लूट लेते हैं वहां के लोग। ये हालत है मुखर्जी नगर के। 22 महीने आपको वहां रहना है।
और कोई भी आपको रहने की जगह कहीं भी 8,000 रुपये महीने से कम की नहीं मिलेगी। 9,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने, इस प्रकार की हालत है। तो अगर कोई आपसे 50,000 रुपये या 60,000 रुपये में अगर आपको तैयारी करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ की 2,40,000 रुपये फीस है, तो आप उससे मना कर दिए कि रख अपने टीचर अपने पास, अपनी कोचिंग रख। कुछ नई कोचिंगें भी खुली हैं, उनकी जगह भी ऐसा ही होता है। ठीक ठीक समझे इस पॉइंट को। दूसरा, कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई भी कर सकता है। अगर आपके अंदर अच्छा सा सेल्फ डिसीजन है तो आप कर सकते हो। हां, किसी के दबाव में मत करना। दबाव में अगर आप काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, और यह आपको समझना होगा। सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो मैंने मेन बात कही थी कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, और खासकर से मीडियम। ठीक है, बाकी सिलेबस की बात करूंगा मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।